हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 अ फैक्टर। इनमें से किस पॉलिनोमियल का x + 1 एक फैक्टर है। आपको x + 1 फैक्टर बताना है। कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपने रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बिना डिवाइड किए, ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। अभी हम फिर से वही चीज़ भी रिवाइज करेंगे और प्लस आज का ये क्वेश्चन भी उसमें कंसीडर करेंगे। x + 1 आपको चेक करना है तो x + 1 को क्या एज्यूम कर लो 0, क्योंकि हम ये मानेंगे कि भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका जीरोज़ होगा तो x + 1 की वैल्यू क्या होगी 0। देयरफॉर x = -1। देन गिवन जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रख दोगे -1। ऐसे ही निकालते थे फैक्टर। -1 की पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देन अगर अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। 1 की पावर 3, 1 × 1 × 1। अगर पावर इवन है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, क्या आ गया 0। 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो दूसरे का फैक्टर होगा। बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। इस तरह से आपने इसको करना है। क्लियर है? वैल्यू पुट करनी है। अगर 0 आया तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। क्लियर है? चलिए सिमिलरली करते हैं पार्ट 2। सेम फर्स्ट लाइन वही रहेगी। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। x + 1 = 0, देन x = -1। जहाँ पर x है इक्वेशन में क्या रख दीजिए माइनस। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट का। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। पावर अगर इवन है और अंदर नेगेटिव है तो आंसर क्या आता है प्लस। 1 की पावर 4 1। पावर अगर ओड है और अंदर नेगेटिव है तो आंसर क्या आता है -1 की पावर 3 1 प्लस सेम फंडा, नेगेटिव है अंदर, पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा 1। 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट 0। ये जो आता है क्या होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय यूजिंग वेक्टर थ्योरम x यार है x + 1 is a factor of x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1।
क्लियर है? इस तरह से हमने दोनों पार्ट सोल्व किए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। सिमिलरली करेंगे पार्ट 3। इसमें भी सेम शुरुआत वैसे ही करनी है। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। x + 1 = 0, x = -1। देन जहाँ पर x था वहाँ पर इक्वेशन में क्या रख देना है, -1। -1 की पावर 4 + 3, -1 की पावर 3 + 3, -1² + 1। अगर अंदर नेगेटिव है और पावर क्या है, इवन, तो आंसर क्या आता है, प्लस। अगर अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, तो आंसर क्या आता है, माइनस। ठीक है, अगर अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, तो आंसर क्या आता है, माइनस। सी, -1 की पावर 4 क्या आ गया, 1, +3, देन -1 की पावर 3 है, क्या आया, माइनस, देन +3, -1 की पावर 2 है, क्या आएगा, यहाँ पे x भी है और ये +1 भी था एक बार ध्यान से देखिए। -1 की पावर 4 क्या बन गया, 1, +3, -1 की पावर 3 -1 +3, -1 का स्क्वायर क्या बन गया, 1 +1 +1। क्लियर है इतना? सारी हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी हैं और उसके बाद क्या कर देना है, सोल्यूशन कर देना है। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए। 1 ± -3 × 1 = 3, +1 +1, सॉरी ये -1 है, कुछ ना कुछ आज क्या हो रहा है, एरर हो जा रहा है। x की वैल्यू क्या है, -1। इसको दोबारा से ही कर देती हूँ मैं, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। x + 1 = 0, x = -1 और जहाँ जहाँ वैल्यू x है वहाँ पे क्या रख देंगे, -1। p - 1 = -1 की पावर 4, देन +3 - 1 की पावर 3 +3 - 1 का स्क्वायर +(-1 + 1)। सारे में वैल्यू रख दी। -1 की पावर 4 1। अगर अंदर नेगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। अंदर अगर नेगेटिव है, पावर ओड है, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। 1 की पावर 3 1, +3 × 1 ± -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 1 -3 +3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, पूरा स्टेटमेंट लिखना आप। देयरफॉर by using factor theorem, x + 1 is not a factor of, पूरी इक्वेशन लिख दोगे, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। क्लियर है? सिमिलरली किसके लिए सोल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट के लिए। कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। फोर्थ पार्ट, सेम लाइन, x + 1 = 0, देयरफॉर x = -1,
p की पावर सॉरी p की वैल्यू -1, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे -1 रख दोगे, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -2 प्लस √2, -1 प्लस √2। अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, आंसर क्या आता है नेगेटिव। अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, आंसर क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, देन माइनस और -1 इनको आपस में सोल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस √2 प्लस √2, -1 प्लस -1, 2 से किया 2 1 जा 2, 1 को किसी भी नंबर से करते हैं वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए -1 है, देन अगेन -1 है, -1 -1 -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ये -1 -1 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, √2 प्लस √2 2√2, √2 प्लस √2 क्या बन जाएगा 2√2। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, फिर वही अपना देयरफॉर बाय यूजिंग वेक्टर थ्योरम x plus 1 is not a factor of x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। खत्म। यानी कि हमें वैल्यू पुट करके देखनी है, रिमाइंडर 0 आ गया, सॉल्यूशन 0 आ गया तो वो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सेम ये भी है, यूज द फैक्टर थ्योरम, वहाँ पे एक ही से सारों को चेक करना था, इनमें सबके लिए अलग अलग पॉलिनोमियल है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको चेक करना है जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। इसके दो पार्ट में आपको करा रही हूँ, सेकंड एंड थर्ड। सपोज हम सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड में क्या करेंगे, आपको चेक करना है gx px का फैक्टर है या नहीं है। फंडा वही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप -2। -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8। अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। प्लस 3, 2 की पावर 2 यानी कि 4, अगर अंदर नेगेटिव है पावर इवन है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस प्लस 1, -8 3 4 जा 12 -6 प्लस 1। सोल्व करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका -14 प्लस 13। देखिए 8 और 6 नेगेटिव है तो -14 हो गया, दोनों ऐड हो गए, साइन माइनस का। प्लस 12 प्लस 1 क्या हो गया प्लस का 13। क्या आंसर आया -1। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। आपका आंसर यानी कि रिमाइंडर आ गया -1। आपका रिमाइंडर -1 आ गया, इसका मतलब 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या है फैक्टर नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम
by using factor theorem, gx is not a factor of px. That's it. क्लियर है? ये था सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन. सिमिलरली वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर थर्ड पार्ट खोल करते हैं. ठीक है, आपको ये गिवन था, यहीं से शुरुआत कर देते हैं. सपोज x माइनस 3 आपको गिवन है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. यानी कि अब p की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 3. p 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 4 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6. देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 पुट कर दिया. x की पावर 3 मीन्स 3 की पावर 3 माइनस 4 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6. 3 की पावर 3 मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. देन अंदर प्लस का साइन है तो ओड इवन पावर देखने की नीड नहीं है. 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6. प्लस करोगे तो आप देखिए 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36 और ये 9 4 जा 36. क्या आ गया? 0. रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर बाय यूजिंग factor theorem, gx is a factor of px. That's it. This is your required solution. Clear है? चलिए कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आ रहा हो. स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. क्वेश्चन 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपको कह रहे हैं अगर x माइनस 1 इन सारी इक्वेशन का फैक्टर है तो आपको px की वैल्यू सॉरी अगर आपको x माइनस 1 px का हर सिचुएशन में फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. भाई x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 की वैल्यू पुट करके आंसर क्या आ जाएगा? 0. फैक्टर आपको कह रहा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, पहला पार्ट कर रही हूँ मैं सोल्व, फैक्टर ऑफ px. देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0. देखिए x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या है? 1. इसका मतलब p में 1 अगर वैल्यू रखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0. रिमाइंडर क्या आएगा? 0. जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे 1 रख दीजिए. 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2. क्या आंसर आ गया k का? -2. क्लियर है? सिमिलरली क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए? कैलकुलेशन. तो इसी तरह से वैल्यू आपने फाइंड आउट करते जाना है. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. स्टार्टिंग का सेम रहेगा, इसको हाइड कर दिया मैंने. सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं. px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2. सेम यही लाइन लिखेंगे. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. x माइनस 1 is a factor of px, therefore p1 is equal to 0.
जहाँ पे इक्वेशन में x है वहाँ पे क्या रख दीजिए 1। 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इंटू 1 क्या हो जाएगा k, रूट 2 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 2 1 जा 2 प्लस k इज इक्वल टू माइनस रूट 2, ये प्लस है ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। दोनों माइनस हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, k की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 2 प्लस 2, और यू कैन राइट 2 प्लस रूट 2 मीन्स द सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव थे, जैसे ही दोनों में से माइनस कॉमन लिया दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। क्लियर है सेकंड पार्ट। इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और अकॉर्डिंगली क्या निकाल देना है कैलकुलेशन। ठीक है, सी वही लाइनें रहेगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0। सारा सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ इक्वेशन चेंज होती है। p में जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दीजिए 1। 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन k 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k को 1 से किया 1, माइनस रूट 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस रूट 2, प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1। क्लियर है, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या वैल्यू आ गई अपनी माइनस रूट 2 माइनस 1। सिमिलरली डू द कैलकुलेशन फॉर फोर्थ पार्ट। और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन हम ख़त्म कर देंगे इसी के साथ। आपको स्टिल कोई डाउट रहता है वीडियो पे कमेंट करके आप पूछिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उस पर्टिकुलर डाउट की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। सिमिलरली x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, p1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन सेम है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दोगे, -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k -3 है उधर जाके क्या हो जाएगा +3। k प्लस k 2k इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 to 3। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे मेल आईडी पर अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी असाइनमेंट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।